नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे यूपी की टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम के नए कार्यक्रम के बारे में, अब इसको लेकर जो जानकारी वो सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में। लगातार अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए खास तौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो काफ़ी कुछ सही आप सभी को देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो निश्चित तौर पे उन अभ्यर्थियों का था जो टीजीटी पीजीटी संबंधित हैं या टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित हैं, क्योंकि उनके लिए बार बार नई परीक्षा की तारीखें आ रही थी। बार बार नई परीक्षा की तारीख आने के बावजूद भी परीक्षा ना होना एक अलग तरीके का दुख है जो कि अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा था। अब इसी के बारे में एक और नई जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जो जानकारी है वो संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नए एग्ज़ाम के कार्यक्रम के बारे में और उसकी मोहर को लेकर। साथ ही साथ जो कार्यक्रम के साथ साथ एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो संबंधित है अध्यक्ष और इसके अलावा शासन के बड़े फैसले के बारे में 18 और 19 को परीक्षा कराए जाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब जब 18 और 19 की तारीख अभ्यर्थी सुनेंगे तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवाल को लेकर उनके मन में सवाल आएगा कि सर 18 19 तो ठीक है, लेकिन महीना कौन सा उसके बारे में बता दिया जाए। पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देता हूं। आपको पता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपकी एक बैठक देखने के लिए मिली थी मंगलवार और बुधवार को। इन दोनों दिनों जब बैठक देखने के लिए मिलती है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, तो खास बात जो आपको देखने के लिए मिलती है वो ये थी कि इस बैठक का जो एजेंडा था वो आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर था। लेकिन इस बैठक में एक सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई थी, और वो समस्या ये थी कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करानी है उसमें शासन का अप्रूवल लेना था। मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया भी था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम जारी करना है, चाहे वो नया कार्यक्रम हो या पुराना, उससे संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग से अप्रूवल की मांग की गई थी। और उस अप्रूवल के आधार पर इस परीक्षा को कराए जाने के बारे में विचार विमर्श किया गया था। इसी को लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी वो देखने के लिए मिली है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो अप्रूवल की बात शासन को भेजी थी, शासन से मांग की थी इस परीक्षा को कराए जाने के बारे में, क्योंकि जो चेयरमैन है अभी कार्यवाहक, उन्होंने कहा था कि अगर हमें शासन अप्रूवल दे देता है तो इस परीक्षा को हम करा लेंगे, अगर अप्रूवल नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में इस परीक्षा को लेकर हमें कोई और डिसीजन लेने से पहले शासन से परमिशन लेनी होगी। अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो अप्रूवल मांगा था शासन से टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर, उस बात को ध्यान में रखते हुए अब शासन की तरफ से जी अंदरूनी जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। शासन के माध्यम से उस बात को ध्यान में रखते हुए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के बारे में। क्योंकि जो चेयरमैन है कार्यवाहक, उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते थे कि पीजीटी की परीक्षा भी हो जाए, लेकिन चूंकि शासन ने इस परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया तो उन्होंने वो परीक्षा स्थगित कर दी। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में चूंकि टीजीटी की परीक्षा आपकी दिसंबर में प्रस्तावित है और दिसंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष के माध्यम से मांग की गई थी परीक्षा को लेकर, उस बात को ध्यान में रखते हुए शासन ने अध्यक्ष और शासन की यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी और शासन के कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के माध्यम से एक बैठक आयोजित की जा रही है। बड़ी अपडेट मैं आप सभी को दे दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो मुख्य अधिकारी हैं, जिसमें हो सकता है कि कार्यवाहक चेयरमैन होंगे जो कि 100% होंगे,
प्लस एग्ज़ाम कंट्रोलर, और आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं शासन के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप सचिव हो, विशेष सचिव हो या कोई भी सचिव, इन तमाम के साथ में बैठ कर के एक बैठक होने जा रही है। और ये बैठक कब होने जा रही है वो भी मैं आप सभी को बता दूं, जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, नेक्स्ट वीक इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बैठक देखने के लिए मिलेगी। और उस बैठक में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर विचार विमर्श होने वाला है। यानी कि सैटरडे और संडे छोड़ दिया जाए तो आप सभी के लिए हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे तक आपकी बैठक हो जाए। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को बैठक नहीं होगी, सैटरडे और संडे को भी बैठक हो सकती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और सब कुछ सही रहा तो इन दोनों दिनों में अगर बैठक हो जाती है तो सोमवार मंगलवार तक आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर जो कार्यक्रम है वो आ जाएगा। अगर सैटरडे संडे को बैठक नहीं होती है, सोमवार या मंगलवार तक बैठक जाती है या थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तो 2 दिन और ऐड करके आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जो नया कार्यक्रम है वो आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ में शासन कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर के इस परीक्षा को लेकर डिसीजन लेने वाला है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि इसको लेकर जल्द एक बैठक आयोजित होने जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2 से 3 दिनों के अंदर ये बैठक हो जाएगी। उसमें शासन और जो अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभी तक तैयारियां हैं, जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं, उनको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर शासन को लगता है कि हाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग केपेबल है, आयोग ये परीक्षा करा सकता है और ये परीक्षा हो जानी चाहिए, और अगर उनकी तरफ से परमिशन मिल जाती है तो फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी के लिए नया कार्यक्रम जारी कर देगा। अब आपके मन में सवाल होगा, सर 18 और 19 का मतलब क्या है? 18 और 19 जो मैंने तारीख लिखी है, इसका सीधा सा जो मतलब मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आज भी इसके बारे में जानकारी ली कि जो शासन के साथ में बैठक होने जा रही है परीक्षाओं को लेकर, और शासन की बैठक के बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर चीज़ें होंगी, तो उसमें जो चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनका तो कहना है कि हम इस परीक्षा को 18 और 19 को कराए जाने पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देंगे। और अगर उसके बारे में परमिशन मिल जाती है, अगर शासन की तरफ से इस बात को लेकर कंफर्मेशन मिलता है या उनकी तरफ से परमिशन दी जाती है कि हाँ आप इस परीक्षा को करा लो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सभी के लिए इस परीक्षा को 18-19 को भी कराए जाने पर विचार किया जाएगा। तो अभी जो अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा को लेकर परेशान है, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नई तारीखों को लेकर परेशान है, नए एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर परेशान है, जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि नहीं भाई अभी परीक्षा की तारीख नहीं आएगी, अभी तो बहुत समय लगेगा, हो सकता है कि 2-4 साल और लग जाए, तो देखो समय कितना भी लग सकता है, समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर अब शासन स्तर पर एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक के बाद में अगर सब कुछ सही रहता है तो नई परीक्षा की तारीखें आपके सामने होंगी। हो सकता है कि टीजीटी की परीक्षा उन्हीं तारीखों पे हो जाए, और ये भी हो सकता है कि नया कार्यक्रम भी घोषित कर दिया जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर। जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको यहीं से दे दी जाएगी।